नमो नमः। अष्टम कक्षायाः रुचिरा इति संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम्। अद्य वयं तृतीयं पाठं पठामः। पाठनाम अस्ति डीजी भारतम्। अधुना अस्य पाठस्य परिचयं प्राप्नुमः। अब हम इस पाठ का परिचय प्राप्त करेंगे। डीजी भारतम, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, डिजिटल भारत या डिजिटल इंडिया का जो एक संकल्पना हमारे सामने आज आई है, उसके विषय में इस पाठ में हम पढ़ेंगे। आज हम जानते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी विषय की जानकारी बहुत आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। केवल एक प्रयास के द्वारा हम ज्ञान के अलग अलग आयामों को स्पर्श कर सकते हैं। इंटरनेट ज्ञान का वह सागर है जिसमें हम छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़े से बड़े विषय के संदर्भ में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया एक निबंध की तरह का पाठ है। इस वैज्ञानिक प्रगति में के उन आयामों को छुआ गया है जिन्हें हम सिर्फ एक क्लिक के माध्यम से बहुत कुछ कर जाते हैं। आज की दुनिया में आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे से निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप कितने सुविधाजनक हो गए हैं, यह किसी को आज बताने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही भावों को इस पाठ में सरल संस्कृत के माध्यम से आप लोगों के समक्ष व्यक्त किया गया है। अब हम पाठ को पढ़ेंगे और उसके शब्दशः अर्थ को भी समझने का प्रयास करेंगे। अद्य संपूर्णे विश्वे डिजिटल इंडिया इतस्य चर्चा श्रूयते। अद्य अर्थात आज संपूर्णे विश्वे यानी संपूर्ण संसार में डिजिटल इंडिया इतस्य चर्चा श्रूयते। श्रूयते यानी सुनी जाती है। तो आज सारे संसार में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य कः भावः इति। अस्य यानी इस, पदस्य यानी पद का या शब्द का, कः भावः इति क्या भाव है, इस शब्द का भाव क्या है। इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। उत्पद्यते अर्थात उत्पन्न होती है, जिज्ञासा अर्थात ज्ञातुम इच्छा, जानने की इच्छा, मनसि अर्थात मन में। तो ऐसा मन में जानने की इच्छा होती है कि इस पद का क्या भाव है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तनेन अर्थात समय के बदलने के साथ मानवस्य मनुष्यों की आवश्यकता अपि, दो शब्द हैं यहाँ पे, आवश्यकता और अपि, यानी जरूरतें भी परिवर्तित बदलती गई। समय बदलने के साथ मनुष्य की ज़रूरतें भी बदलती जाती हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदान मौखिकम अस्ति। पुराने समय में ज्ञान का आदान प्रदान यानी एक दूसरे को देना और लेना, ज्ञान को जो हम एक दूसरे को देते थे लेते थे, वह कैसा था, मौखिकम आसीत। वह मौखिक था, मुख के द्वारा था। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक हो जाता था। विद्या च श्रुति परंपरा गृह्यते स्म। और विद्या जो थी वो श्रुति परंपरा अर्थात तो सुनने की जो परंपरा थी हमारे यहाँ, उसके द्वारा ग्रहण की जाती थी। पहले लिखित चीज़ें नहीं हुआ करती थी। एक पीढ़ी से ज्ञान दूसरे पीढ़ी तक सिर्फ मौखिक, यानी एक पीढ़ी ने ज्ञान अगली पीढ़ी को दिया, उससे अगली पीढ़ी तक गया, और सिर्फ मुख द्वारा सुनकर याद करके वह ज्ञान अगली पीढ़ी तक जाता रहा। तो यही बताया गया इस लाइन में कि प्राचीन काल का जो ज्ञान था वह उसका आदान प्रदान मौखिक होता था और विद्या भी श्रुति परंपरा से ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। अनंतरम अर्थात बाद में तालपत्रों ऊपरी, ताड़ के पत्तों के ऊपर, च और भोजपत्रों पर, भोज के पत्तों के ऊपर
लेखन कार्यम आरब्धम, लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावनां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। परिवर्तनी काले अर्थात परिवर्तन के काल में, परिवर्तनी का अर्थ होता है परिवर्तन का, और परिवर्तनी काले अर्थात परिवर्तन के काल में कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण, कर्गदस्य यानी कागज और लेखन्या कलम के आविष्कार से सर्वेषामेव मनोगतानां भावनां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। सर्वेषाम यानी सभी का भाव अर्थात मन के अंदर स्थित जो भाव हैं वह कागज के ऊपर लेखन प्रारंभ हुआ। पूरे वाक्य का अर्थ है यदि हम एक साथ लेंगे तो होगा कि परिवर्तन के काल में कागज का तथा लेखनी अर्थात कलम के आविष्कार से सभी के मन में स्थित भावों का कागज के ऊपर लेखन प्रारंभ हुआ। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सति बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकण यंत्रस्य यानी छपाई या टाइपिंग का जो आपका यंत्र होता है, टाइपिंग यंत्र के आविष्कार के बाद लिखिता सामग्री अर्थात लिखी गई सामग्री जो है टंकिता सति बहुकालाय, छपाई होकर बहुकालाय यानी लंबे समय तक के लिए सुरक्षिता अतिष्ठत, सुरक्षित हो गई। अर्थात छपाई के यंत्र के आविष्कार के द्वारा लिखित सामग्री छापी जाकर बहुत समय के लिए सुरक्षित हो गई। वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक प्रविधे अर्थात वैज्ञानिक तकनीकी या विधि, वैज्ञानिक विधि के द्वारा प्रगति यात्रा अर्थात प्रगति की यात्रा या प्रगति यात्रा आगे बढ़ने की यात्रा, पुनरपि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पुनः धन अपि, ठीक है, पुनः दपि यानी फिर भी, अग्रे गता यानी आगे चलती रही। वैज्ञानिक तकनीक विधि की प्रगति यात्रा पुनः आगे चलती रही। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य यानी आज, सर्वाणि यानी सभी, कार्याणि यानी कार्य, संगणक नामकेन यंत्रेण, संगणक नामकेन यंत्रेण अर्थात कंप्यूटर जिससे हम सभी परिचित हैं, तो कंप्यूटर नामक यंत्र द्वारा साधितानि भवन्ति, किया जाता है या होता है। साधितानि अर्थात सिद्ध होता है अर्थात किया जाता है। तो आज सभी कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र द्वारा सिद्ध होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्राणि अर्थात समाचार पत्र, पुस्तकानि अर्थात किताबें, च कंप्यूटर माध्यमेन कंप्यूटर के माध्यम से, पठ्यन्ते लिख्यन्ते च पढ़े जाते हैं और लिखे जाते हैं। समाचार तथा पुस्तक भी कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ा जाता है और लिखा जाता है। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्तयन्ते स्म। कर्गद उद्योगे अर्थात कागज के उद्योग में वृक्षाणाम वृक्षों के उपयोगेन उपयोग होने से वृक्षाः वृक्षों का कर्त्यन्ते वृक्ष काटे जाते थे। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण परंतु कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षाणाम कर्तनेन न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। परंतु कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षों के काटने में कमी होगी ऐसा विश्वास है।
अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। अनेन अर्थात इससे पर्यावरण सुरक्षाया अर्थात पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में दिशि अर्थात दिशा में महान उपकारों अर्थात बहुत बड़ा कार्य भविष्यति होगा। उपकार यहाँ उपकार का तात्पर्य कार्य के संदर्भ में है कि पर्यावरण की सुरक्षा में यह एक बहुत बड़ा कार्य होगा। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अधुना अर्थात अब, आपणे अर्थात बाजार में, वस्तु क्रयार्थम वस्तु अर्थात सामान, क्रयार्थम अर्थात खरीदने के लिए, रूप्यकाणाम रुपयों की, अनिवार्यता नास्ति अनिवार्यता न धन अस्ति नहीं है। अब बाजार में सामान खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र यानी हर जगह पर रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः रुपयों का स्थान, गृहीतवन्तः मतलब ले लिया है, ग्रहण कर लिया है। तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि में हर जगह पर रुपयों का स्थान ले लिया है। वित्त कोशस्य अर्थात बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। वित्त कोशस्य अर्थात बैंक, चापि च धन अपि अर्थात च का अर्थ होता है और अपि मतलब भी, तो और बैंक भी, सर्वाणि कार्याणि बैंकों में भी सभी कार्य, संगणक यंत्रेण संपाद्यते संगणक यंत्र अर्थात कंप्यूटर के द्वारा, संपाद्यन्ते अर्थात संपन्न किए जाते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा ऐप मुद्रा हीनाय विनिमयाय कैशलेस ट्रांजैक्शन सहायका सन्ति। बहुविधा यानी अनेकों प्रकार का, अनुप्रयोगा अनुप्रयोग जिन्हें आज की भाषा में आप ऐप्स कहते हैं, तो बहुत प्रकार के जो ऐप हैं, मुद्रा हीनाय विनिमयाय, मुद्रा यानी पैसों से के बिना ही विनिमय यानी आदान प्रदान लेन देन जो होता है उसे विनिमय कहते हैं। तो बिना पैसे के ही लेन देन सहायका संति सहायक हैं, यानी बहुत से ऐसे ऐप हैं जो मुद्रा के बिना ही आदान प्रदान में सहायक हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य न अस्ति। कुत्रापि अर्थात कहीं भी, यात्रा करणीया यात्रा करना हो, रेल यात्रा पत्रस्य तो रेल यात्रा पत्र अर्थात रेल टिकट का, वायुयान यात्रा पत्र अथवा अर्थात एयर टिकट अनिवार्यता अद्य नास्ति अद्य अनिवार्यता नास्ति। अब कहीं भी हमें आज यात्रा करनी हो तो रेलवे टिकट या एयर टिकट अर्थात वायुयान के टिकट की अनिवार्यता अब नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। सर्वाणि पत्राणि अर्थात सभी पत्र या पेपर्स जो हैं हमारे, अस्माकं हमारे, चल दूरभाष यंत्रे अर्थात मोबाइल, ईमेल इति स्थाने ईमेल ऐसे स्थान पर, सुरक्षितानि भवन्ति सुरक्षित रहते हैं। यानी संदर्श्य वयं सौकर्येण यात्रायाः आनंदम गृहणम अर्थात जिन्हें दिखाकर, संदर्श का तात्पर्य होता है दिखलाकर, हम वयं सौकर्येण अर्थात सुगमता से
यात्राया यात्रा का आनंदम गृहणम अर्थात आनंद ग्रहण करते हैं, जिन्हें दिखाकर हम सुगमता से यात्रा का आनंद ग्रहण करते हैं। चिकित्सालये अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकताद्य नानुभूयते। चिकित्सालये अपि चिकित्सालय में भी अर्थात अस्पताल में भी उपचारार्थम उपचार के लिए रूप्यकाणाम रुपयों की आवश्यकताद्य अद्य आवश्यकता आज आवश्यकता नानुभूयते न अनुभूयते नहीं अनुभूति होती है। अर्थात पूरे वाक्य का अर्थ होगा कि अस्पताल में भी इलाज के लिए रुपयों की आवश्यकता अनुभव नहीं की जाती है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुम शक्यते। सर्वत्र अर्थात सभी जगहों पर कार्ड माध्यमेन अर्थात कार्ड के माध्यम से, ई बैंक माध्यमेन इलेक्ट्रॉनिक बैंक के माध्यम से, शुल्कम अर्थात फीस, प्रदातुम शक्यते देने के लिए सक्षम हैं। अर्थात हम हर जगह कार्ड माध्यम से या ई बैंक के माध्यम से फीस देने में दी जा सकती है अथवा फीस देने में सक्षम है। तद्दिनम नाति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्र चल दूरभाष यंत्रम आदाय सर्वाणि कार्याणि साधितुं समर्था भविष्यामः। तद्दिनम अर्थात वह दिन, नाति दूरम न अति दूरम अधिक दूर नहीं है, यदा वयम जब हम, हस्ते एकमात्र हाथ में सिर्फ एक, चल दूरभाष यंत्रम आदाय मोबाइल फोन लेकर, सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः सभी कार्य करने में समर्थ होंगे। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। जेब में वस्त्रपुटके अर्थात जेब में रूप्यकाणाम अर्थात रुपयों की आवश्यकता न भविष्यति आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक चेकबुक इन सब की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानां समाचारपत्राणां अनिवार्यता समाप्त प्रायः भविष्यति। पढ़ने के लिए पुस्तकों की, समाचार पत्रों की अर्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य वा न्यून ज्ञानान्वेषणार्थम शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति। लेखनार्थम लेखन के लिए, लेखन धन अर्थम, ठीक है, तो लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिकायाः अभ्यास पुस्तिका की, कर्गदस्य वा अथवा कागज की, नूतन ज्ञानान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति। नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम नए ज्ञान की खोज के लिए, शब्दकोशस्य अपि शब्दकोश की भी आवश्यकता न भविष्यति आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम दर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूति अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्गस्य अर्थात अनजान मार्ग के, ज्ञानार्थम ज्ञान के लिए अर्थात जानने के लिए, मार्गदर्शकस्य मार्ग दिखाने वाले, मानचित्रस्य मानचित्र की आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति न अनुभूति भविष्यति की भी आवश्यकता नहीं होगी। यानी अनजाने मार्ग को जानने के लिए जो हम अब तक मार्गदर्शक मानचित्रों की आवश्यकता महसूस करते थे, उसकी भी आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। एतत् सर्व
एकनेव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। एतत् ये सभी एकनेव, एकम एव, ठीक है, एक ही यंत्रेण, यंत्र कर्तुम शक्यते, करने में सक्षम होगा, यह सब एक ही यंत्र करने में सक्षम होगा। शक्रादि क्रयार्थम, फल क्रयार्थम, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितं कर्तुं, चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं, विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं, किं बहुना दानापि दातुं चलदूरभाष यंत्रमेव अलं डिजिभारतम् इति अस्याः दिशि वयं भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रे सरामः। शक्रादि क्रयार्थम अर्थात सब्जी खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम अर्थात फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, यानी रहने के लिए होटल इत्यादि में जहाँ पे हम आराम करते हैं, ऐसी जगहों पे रुकने के लिए जो हम कमरे बुक करते हैं, सुनिश्चित करना अर्थात बुकिंग जो हम करते हैं। चिकित्सालय शुल्कम प्रदायतुम, और अस्पतालों में शुल्क फीस देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कम प्रदायतुम च अपि, और भी कहाँ, विद्यालय और महाविद्यालय में फीस देने के लिए, किम बहुना, क्या अधिक कहा जाए, दानम अपि, दान भी, दातुम चल दूरभाष यंत्रमेव अलम, दान देने के लिए भी चल दूरभाष यंत्र अर्थात मोबाइल बहुत है। डिजी भारतम, डिजिटल इंडिया इति, ऐसे अस्याह दिशा, ऐसी दिशा में, वयम भारतीय, हम भारतीय, द्रुत गति यानी तीव्र गति से, अग्रेसराम अर्थात आगे बढ़ते हैं। पूरे वाक्य को यदि हम एक साथ फिर से अर्थ समझ लें कि सब्जी खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, विश्राम गृह में कमरा सुनिश्चित करने के लिए या बुक करने के लिए, अस्पताल में फीस देने के लिए तथा स्कूल या कॉलेज में भी फीस देने के लिए, अधिक क्या कहें, दान देने के लिए भी मोबाइल फोन पर्याप्त ही है। डिजिटल भारत, इस दिशा में हम भारतीय तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। तावता अस्माभिः तृतीयपाठस्य पठितः। अग्रिमे पाठे पुनः मिलामः। धन्यवादः। तावत् शुभं भवतु।